मेरी बात सुन, इसको पकड़ और चुपचाप यहाँ बैठी रहे, समझी? आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, चुप बिल्कुल। बेटी खरीदो 1 लाख रुपए में? ओ अंकल, ये सब क्या है? अरे बाबू, पढ़े लिखे हो या नहीं? देखते नहीं क्या लिखा है? बेटी खरीदो 1 लाख रुपए में। बोलो, खरीदती हो क्या? वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन आप अपनी बेटी को बेच क्यों रहे हो? अरे बेटा, क्या बताया तुमको, ये कुछ करती धरती तो है नहीं, और मेरा नशा नहीं पूरा होता। बस मैं सोचता हूँ बेकार यहाँ पड़ी है, किसी के साथ चली जाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा। ले जा बाबू इसको, अगर लेना है तो तुमने। अंकल एक बात बताइए, इससे अच्छा तो आप अपनी बेटी कहीं शादी करा दीजिए। अरे कम से कम आपकी बेटी किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ेगी। अरे साहब, शादी कराने के लिए मेरे पास कुछ हो तो मैं इसकी शादी कराऊं ना। इसकी शादी कराऊंगा तो मुझे दे ही देना पड़ेगा, अगर दे ही देना पड़ेगा तो पैसे लगेंगे। साहब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा साहब? अच्छा अंकल, एक चीज और, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे की इतनी तंगी है, फिर आपने इसको ये मेकअप वेकअप करा के क्यों बिठा रखा है? अरे साहब, मेकअप वेकअप तो इसको इसलिए करवा रखा है, आपको मालूम है ना, शोरूम के बाद डमी लगाते हैं, डमी में पूरी सजावट करते हैं, तभी तो ग्राहक आता है, देखता है, पसंद करता है और ले जाता है। इसलिए मैंने इसको मेकअप वेकअप करा के रखा हुआ है, ताकि कोई आए और इसको पसंद करे और ले जाए। ठीक है अंकल, वैसे मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 1 लाख रुपए इतनी सुंदर लड़की के लिए थोड़े कम है? साहब मेरे लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत हैं। 1 लाख रुपए में मेरी जिंदगी निकल जाएगी साहब, बस मुझे और क्या चाहिए। एक काम करो, आप 1 लाख रुपए दो और ले जाओ इसे। ठीक है अंकल, मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपकी बेटी के 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपए दूं तो? क्या 10 लाख रुपए मेरी बेटी के? अरे साहब मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। मैं कहता हूँ 10 लाख से तो मैं सारी जिंदगी ऐशो आराम करूंगा, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप उसे 10 लाख रुपए में खरीद लेंगे तो। आपकी बहुत मेहरबानी साहब, आप ले लीजिए इसको। हाँ ठीक है अंकल, मैं 10 लाख रुपए में आपकी बेटी खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है आपकी? वो क्या है ना कि माल खरीदने से पहले या हम कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट में तो उसको अच्छे से चेक करते हैं। तो एक बार मैं आपकी बेटी से बात करना चाहूँगा, वो भी अकेले में। वो क्या है ना कि कहीं ऐसा हुआ कि आपकी बेटी गूंगी निकली या तोतली निकली तो फिर मेरे पैसे तो वेस्ट चले जाएंगे ना, इसलिए बस चेक करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। अरे नहीं साहब, आप बेफिक्र रहिए। मेरी बेटी 16 कला संपूर्ण है। ये आप इससे बात करो या कुछ भी करो, जाओ ले जाओ और बात करो इससे। ठीक है, तो फिर अंकल जरा थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को मेरे साथ अकेले में भेजेंगे? हाँ साहब ले जाओ इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, जा साहब के पास जा और जाके बात सुन साहब की, साहब क्या कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी पापा जी, आप कुछ भी कर लो। क्या नहीं जाएगी? अरे कब तक अपने बाप को परेशान करेगी हैं? जा, मैं कहता हूँ जा इसके साथ और जाके बात कर जाके साहब से। तो आप मुझे इस दुनिया में इसलिए लाए थे ताकि आप मुझे बेच सके? अरे तो और क्या करूँ तेरा मैं, मेरे तो कुछ काम की है नहीं, ना तो काम करती है ना कुछ और। ओ अंकल, मुझे ना आप सबकी फालतू बकवास नहीं सुननी, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए और मुझे बस ये बताइए कि आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं या नहीं? नहीं साहब, मैं भेजता हूँ। मेरी बात सुन, अगर तू साहब के साथ नहीं गई ना तो तेरे को जैसे पिछली बार चिमटे से जलाया था ना, वैसे फिर जला दूंगा, समझी ना? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, पता है तुझे। जा साहब के साथ जा, बात कर जाके। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। जा ला इधर कर, जा साहब के साथ जा और बात कर साहब से जाके। मैं नहीं जाऊंगी। वाह 10 लाख रुपए! अरे 10 लाख रुपए से तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं आराम से बैठ के ऐशो आराम करूंगा, खूब खाऊंगा, खूब पीऊंगा। वाह भाई, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। देखिए साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप ना मुझे गलत समझ रहे हैं। वो मेरा सौतेला बाप था, उसने मुझे बेच दिया। देखो साहब। अरे शांत हो जाओ, घबराओ मत। देखो मैं तुम्हें खरीद कर ना तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, समझी? मदद कर रहे हो मतलब? वो क्या है कि मैं ना एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ
और मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पर ना ऐसे गलत काम होते हैं। एक बाप अपनी बेटी को सिर्फ चंद पैसों के लिए बेच रहा है। तब मैं नकली ग्राहक बनकर तुम्हारे पास आया और मैं ना तुम्हें यहाँ से ले जा कर ना तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैं अपने सर को बोल दूंगा, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई परवरिश और तो और तुम्हारी शादी भी करेंगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, भरोसा रखो। हम लोग अच्छे इंसान हैं, समझे? मेरे साथ चलो, तुम सेफ रहोगी। साहब एक बात कहूँ, मैंने सुना था कि माँ बाप कितने भी दुख सह लेते हैं लेकिन अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देते, चाहे वो सौतेली माँ हो चाहे सौतेला बाप, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। एक मेरा बाप है जिसने मुझे चंद रुपयों के लिए बेच दिया और एक आप है जिससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। अब मेरी जिंदगी में ना मसीहा बनकर आए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी साहब। अरे इसकी कोई बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ जल्दी, इससे पहले तुम्हारा पापा जाए। चलो। हाँ। अरे यार, मैं 4 बीड़ी पी चुका हूँ, ये साला बाबू अभी तक मेरी बेटी को लेकर क्यों नहीं आया। देखता हूँ कहीं इसको लेकर भाग ही न जाए, ये मेरी पहली बेटी की तरह। कहाँ गई देखूं जरा। अरे कहाँ गया, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे कहाँ गया मेरी लड़की को लेकर, अरे मेरी लड़की को लेकर कहाँ गया। अरे क्या करूं, अरे भाई लड़की तो गई गई आज से, मेरे 10 लाख रुपए भी गए, मैं तो बर्बाद हो गया।